नमस्कार दोस्तों, मैं आशु बिहार मुजफ्फरपुर ज़िले से आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सिंह साहब पोल्ट्री फार्म। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हम अपने फार्म में 3000 मुर्गा बेचने में कितना प्रॉफिट और कितना नुकसान हुआ जुलाई के महीने में, और आज 10 जुलाई है। 10 जुलाई में कितना नुकसान या कितना प्रॉफिट हमने कमाया 10 जुलाई को मुर्गा सेल करने के बाद, इसके बारे में पूरी जानकारी डिटेल्स में आपको बताने वाला हूँ, एक एक खर्च के बारे में और एक कितना प्रॉफिट हुआ इसके बारे में। तो वीडियो में बने रहें। और दोस्तों इसमें मैं अपना अभी मेरे पास आप देखेंगे कि एक और बैच मैंने डाला है, जो पिछली बार मैंने सावन में अच्छे खासे प्रॉफिट कमाए थे। पिछली बार सावन में 7000 के समथिंग में मेरे पास बर्ड था, क्योंकि उस समय जो चिक्स का रेट था काफ़ी लो हो गया था, तो इसलिए मैंने डाला था। इस बार तो चिक्स का रेट काफ़ी महंगा है, पिछली साल जैसा सस्ता नहीं हुआ है अभी, मगर मैं थोड़ी सी क्लिप आपको डालूंगा। जो अभी मेरा वो 4 दिन का बर्ड हो चुका है, उसकी एक क्लिप डालूंगा, आप देख पाएंगे कि किस तरीके से मैं उसको पाल रहा हूँ। ज़्यादा नहीं, 1200 बर्ड डाला हूँ सावन के लिए, कि सावन के महीने में क्या होता है। ये रिक्स लेके डाला हूँ कि आगे क्या करना है नहीं करना है। तो रिक्स पर दोस्तों आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल कि रिक्स पर डाला हूँ कि इसमें प्रॉफिट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसमें ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है और ज़्यादा प्रॉफिट भी हो सकता है। तो एक आध बार मैं ऐसे गेम खेलता हूँ। मगर अभी जो 3000 बर्ड जो मैंने सेल किया दोस्तों जुलाई में, तो जुलाई में कितना प्रॉफिट हुआ इस पर हम जानते हैं। तो दोस्तों पहले मैं आपको एक शेड्यूल बताते चलता हूँ कि चिक्स मेरा क्या रेट पड़ा, दाना क्या रेट पड़ा, उसके बाद एक चार्ट के माध्यम से हम इसको देखते चलेंगे। तो दोस्तों जो हमने चिक्स डाला था वो चिक्स हमें 32 रुपए का पड़ा, ठीक है। और प्री स्टार्टर फीड हमें 2100 का और स्टार्टर फीड 2000 रुपए का। मेडिसिन में जो टोटल खर्च आया दोस्तों वो 8500 रुपये आया, क्योंकि इसमें पिछले जो लॉट के हमारे पास मेडिसिन बचे हुए थे इसलिए, और इसमें ऐड हो गया तो उसका पैसे मैंने इसमें ऐड नहीं किए हैं। लीटर की बात करें तो दोस्तों 3000 रुपये लीटर, यानी जो हम धान का भूसी या लकड़ी का बुरादा का यूज करते हैं वो 3000 रुपये का आया, क्योंकि जो गर्मी के समय में हम कम लीटर का यूज करते हैं, सर्दी के दिनों में ज्यादा लीटर का यूज होता है। बिजली बिल की बात वहीं करते हैं दोस्तों, तो 1000 रुपये बिजली बिल के समथिंग बिल आए, और लेबर का 6000 रुपये और लोडिंग लेबर वही 900 रुपये के समथिंग में आए। दोस्तों एक बात मैं आपको और बता दूं कि जब मैं 2 दिन एक्स्ट्रा मुर्गा को रोका, ताकि मंडी में वह काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव हो रहा था, कभी मार्केट 70 जा रहा था, कभी 65 जा रहा था, कभी 80 जा रहा था, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा रिस्क लिया कि चलो या तो अच्छा प्रॉफिट होगा या तो अच्छा नुकसान होगा, मगर उतना अगर आप फार्मिंग कर रहे हैं तो उतना धैर्य बना के चलना होगा। तो इसलिए मैंने लास्ट में रोका, और 2 दिन में दोस्तों मैं 10 बैग दाना खिलाया 3000 बर्ड को, पर तीसरे दिन मैंने उसको निकाल दिया। मैं बोला अब रोकना उचित नहीं है। कभी सब एक साथ कैलकुलेट करेंगे कि कितना खर्च हुआ। तो चलिए एक बार हम इसको चार्ट के माध्यम से देख लेते हैं। तो दोस्तों जो चिक्स था वो 32 रुपये था, 3000 चिक्स का हो गया 96,000 रुपये। प्री स्टार्टर दोस्तों मैंने 30 बैग प्री स्टार्टर मंगाए थे 2100 रुपये का, तो हमारा हो गया 63,000 रुपये का। स्टार्टर फीड की बात करें दोस्तों तो 150 बैग स्टार्टर फीड हमने मंगाया 2000 रुपये से, तो 3 लाख रुपये का दोस्तों स्टार्टर फीड हो गया। मेडिसिन की बात करें दोस्तों तो वही 8500 मेडिसिन का खर्च आया। लीटर 3000 रुपये, बिजली का 1000 रुपये आया, क्योंकि आपको पता है हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ, अगर आप नए लोग हैं तो आपको बता दूं कि मेरे यहाँ बिहार सरकार सब्सिडी देती है जो किसान होते हैं उनको, पोल्ट्री फार्मर को, कि वो 45 पैसे से 60 पैसे तक उनका पर यूनिट उठता है, तो इसलिए बिजली बिल कम आता है बिहार में। अगर आप सब्सिडी ले रहे हैं तो, नहीं लिए हैं तो नॉर्मल मीटर लगाए हैं तो आपको जो रेट बिहार में चल रहा है वही लगेगा। अदर स्टेट में ऐसा नहीं है, बिहार सरकार बस दे रही है। वहीं दोस्तों जो लेबर था, इसमें 3000 बर्ड है तो लेबर रखना जरूरी था, तो लेबर को 6000 रुपये हम लोग 38 दिन 35 से 38 दिन 40 दिन के लिए फिक्स रहता है कि इतने दिन में आपको मैं 6000 दूंगा, प्लस में खाने पीने के लिए मुर्गे उर्गे ले जाते हैं। वहीं लोडिंग की बात करें दोस्तों तो लोडिंग में 3 लेबर लगे और 900 रुपये लोडिंग का लग गया। दोस्तों अब जो टोटल खर्च ये जो हम पूरा आपको बताएं, अब इसका टोटल खर्च हम कर लेते हैं कि 3000 बॉयलर मुर्गी पालन में कितना खर्च आया। तो दोस्तों जो टोटल खर्च होगा, और लास्ट में हमने
10 बैग दाना लिया था, उसका भी दोस्तों 20,000 रुपए ऐड करते हैं, तो उसका भी 20,000 ऐड करने के बाद टोटल जो खर्च आया 4,98,400 रुपए टोटल दोस्तों 3,000 मुर्गा पालन में खर्च हुआ। अब जानते हैं दोस्तों कि बेचने में कितना प्रॉफिट हुआ या बेचने में नुकसान हुआ इसके बारे में। तो दोस्तों जो मुर्गा मैंने सेल किया था वो किस रेट में किया था, तो 78 रुपए 78 रुपीज पर केजी हमने इसको सेल किया। अब जानते हैं कि कितनी इसमें हमारे बर्ड में कितनी मोटिलिटी हुई, कितना वेट गेन किया, कितना FCR आया, इसके बारे में भी दोस्तों हम जान लेते हैं। तो दोस्तों 3,000 बर्ड, तो 3,000 बर्ड में आपको 2% एक्स्ट्रा मिलता ही है। मान के चलिए टोटल जो बर्ड आया हमारे फार्म पर 3,060 बर्ड आए। इसमें से दोस्तों जो टोटल बर्ड की 0 से लेकर 38वें दिन मैंने इस मुर्गे को सेल किया था, तो 0 से लेकर 38 दिन तक जो मोटिलिटी हुई वो 106 बर्ड की हुई। तो ये वही मान के चलिए 3 से 3.5% 4% के समथिंग में मोटिलिटी हुई, तो कोई ज्यादा मोटिलिटी नहीं, ठीक ठाक मोटिलिटी थी। तो 106 बर्ड टोटल मरे 38 दिन में दोस्तों। तो 3,060 माइनस 106 कितना बच गया, 2,954 बर्ड टोटल हमारे पास हमारे फार्म में बच गए। दोस्तों अब जानते हैं कि 2,954 बर्ड का टोटल वेट कितना हो गया, कितना एवरेज वेट इसने गेन किया। तो दोस्तों जो 2,954 बर्ड था उसका टोटल जो वेट था 6,498 केजी इसका वेट आया, 98 केजी 800 आया था। यानी इसका एवरेज, एक बर्ड का एवरेज मान के चले कि कितना आया, तो दोस्तों एक बर्ड का जो एवरेज वेट आया वो 2 किलो 200 ग्राम का एवरेज वेट आया। अब बात करते हैं दोस्तों FCR कितना आया। तो दोस्तों जो FCR आया 1.46 का आया, यानी 1.46 ठीक है, 1.5 का भी नहीं आया, 5 से नीचे है और 4 से थोड़ा सा ज्यादा है। तो FCR भी ठीक ठाक है, 1.5 तक का भी FCR बहुत बढ़िया ही माना जाता है। क्योंकि दोस्तों जो मैं दाना यानी फीड का जो यूज चुनाव करता हूँ, मैं अच्छी क्वालिटी का फीड यूज करता हूँ, दाना यूज करता हूं, और ताकि हमारा जो दाना खिलाते हैं दोस्तों वो 2 किलो 800 ग्राम दाना खाकर बर्ड आपका 2 केजी तैयार हो जाता है। और प्लस में दोस्तों जो चूजा मैं यूज करता हूं वो भी अच्छे हैचरी का होता है, और चूजा हम लोग काफी ज्यादा मंगाते हैं और दाना भी पूरी गाड़ी आती है। तो इसलिए दाना हमें सस्ता इसलिए पड़ता है क्योंकि हम लोग एक 10 फार्मर का ग्रुप है, तो हम 10 फार्मर मिलकर ही एक साथ चूजा ऑर्डर करते हैं और एक साथ फीड ऑर्डर करते हैं। तो सबका अपना अपना है, सबसे कम मैं ही पालता हूँ 7,000, और लोग काफी बड़े बड़े फार्मर हैं तो उनका ज्यादा रहता है, तो इसलिए थोड़ा रेट कम। तो ये भी नहीं कह सकते कि हमने चूजा महंगा डाला या फीड ज्यादा महंगा खिलाया। चूजा भी दोस्तों 32 रुपए का डाला। तो ये सब अब वहीं पे दोस्तों बात करते हैं कि कितना हो, कैसे क्या है, तो इसकी पूरी जानकारी आपको मैं बताता। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दोस्तों जो टोटल बर्ड जो हमने सेल किया तो कितने का किया इसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों 3,060 बर्ड था, जिसमें से 100 बर्ड की मोटिलिटी हो गई, तो हमारे पास बच गए 2,954 बर्ड। तो दोस्तों 2,954 बर्ड का टोटल वेट हुआ 6,498 केजी। तो दोस्तों 6,498 केजी को हमने सेल कितने में किया, 78 यानी 78 रुपए में। तो 78 रुपए में दोस्तों सेल करने के बाद हमें टोटल कितने का सेल हुआ, 5,06,844 रुपए का। तो दोस्तों ये टोटल सेल हुआ। अब हम एक बार जान लेते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ। तो हमें खर्च कितना हुआ था, 4,98,400 रुपए, और सेल कितने के किए, 5,06,844 रुपए। तो दोस्तों इसको हम माइनस कर देते हैं, 5,06,844 माइनस 4,98,400, तो हमें बचा कितना, 8,444 रुपए। तो दोस्तों 3,000 मुर्गा पालन किया हमने, 38 दिन तक मेहनत की, फुल मेहनत, अपने फार्म में न बीमारी आने दिया, सारा जो तिक्रम लगाना होता है किसान लगा के अच्छी तरीके से पालन करके अपने भूखे प्यासे रह के सारा करने के बाद कितना हमें बच रहा है, 8,444 रुपए। अगर सही से जोड़ा जाए दोस्तों तो जो इसमें मैंने पिछले बैच का मेडिसिन यूज किया उसका भी पैसे अगर मैं इसमें ऐड कर दूं तो पता चले कि कुछ भी नहीं बचा। वही क्यों नहीं बचा, क्योंकि दोस्तों जो मंडी का रेट चल रहा है वो मंडी इतनी नीचे आ रही है, इतना तो किसी भी साल में आप 3 साल पीछे भी चले जाएंगे और इस समय का मंडी का रेट देखेंगे तो इतना नहीं है। इस समय तो मुर्गा 140-130 में सेल होता था, जहां आज जो
कटर बेच रहे हैं दोस्तों, आपको मैं दिखा दूंगा। कटर बोर्ड लगा कर बेच रहे हैं 120 रुपये। क्या मंडी खोल रहे हैं क्या नहीं पता ही नहीं चलता। तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनके फार्म में बीमारी आई, और बीमारी आई तो दवा की कॉस्टिंग बढ़ी, और दवा की कॉस्टिंग बढ़ी, वेट लॉस हुआ, फीड ज़्यादा खाया, दवा ज़्यादा लगा, तो उनको ज़्यादा नुकसान हुआ। हमारे फार्म में बीमारी नहीं आई, हमारी किस्मत ठीक थी, हमने वैसा मैनेजमेंट करके रखा, तो हमें बस इतना बचा, और बचा कुछ नहीं दोस्तों। अगर सही जोड़े तो कुछ भी नहीं बचा। नॉर्मल अगर मैं इसमें कमाता तो 50 से 60 हजार रुपये मेरे इसमें बनते, नॉर्मल ना कम से कम बचता तो 40 हजार रुपये तो मेरे बचा ही लेता मैं। अगर मंडी का रेट थोड़ा अच्छा आता, 90 भी आ जाता तो भी मैं अच्छा खासा पैसे बना लेता, मगर ऐसा हुआ नहीं। 2 बैच से लगातार मेरे साथ ऐसा हो रहा। और एक दोस्तों मैंने आपको पहले बताया कि एक और था। तो दोस्तों इस सारा खेल मंडी का हो रहा है, और मंडी में क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा। 3 साल तक तो मंडी कितनी बेहतरीन चली इस महीने, और इस महीने सबको डुबा दी। वहीं पे कंपनी वाले प्रॉफिट कमा लेते हैं, क्योंकि उनका चूजा खुद का है, फीड खुद का है, मेडिसिन खुद का है, और किसान को घाटा दिखा के अपना काम निकाल लेते हैं। तो आप लोग का क्या राय है जरूर बताएं कि क्या इस समय चूजा डालना उचित है। मैंने तो ऐसे डाल रखा है 1200, तो इसके बाद मैं दोस्तों फिलहाल नहीं डालने वाला हूं जब तक मंडी ठीक ना हो जाए। मैं ये रिस्क लेकर 1200 डाला। तो आपको पता चल गया होगा कि हमने 3000 बॉयलर की पालन की, 3000 बॉयलर की फार्मिंग में सिर्फ नाम के लिए 8444 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ऐसे दोस्तों कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ इस बार के पालन में। जहां तक वो मेहनत किए, अपना अगर मेहनत का भी जोड़े तो क्या बचा, और नुकसान हो जाए तो अपना मेहनत भी छोड़ दिए। तो इसलिए अभी के समय आप लोग, जो लोग को नुकसान ज़्यादा लगा है वो कमेंट में बताएंगे, जो लोग इस समय प्रॉफिट कमाए हैं वो भी बताएंगे कि उन्होंने किस तरीके से प्रॉफिट कमाया, ताकि हम एक दूसरे किसान को थोड़ा हेल्प मिल सके। और अगर आप लोग के पास कोई जानकारी हो तो कमेंट में ज़रूर करें, और आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं ज़रूर कमेंट करें, और आपके शहर में मुर्गे का क्या रेट चल रहा है इसके